अस्सलामुअलैकुम। तो वैसे यार आज की क्लास में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है जिसको समझाया जाता है। ठीक है, जिसको ये समझ आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी खाली ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझ लो ना तो आप किसी एक को ही पकड़ के उस पर ट्रेड कर सकते हो। आज का जो कंसेप्ट है उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जल्दी करूँगा। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट बेसिकली ना ज़मीन को एक तरह का कह लें, वो एरिया जहाँ पे आके मार्केट बार बार उठती है ना, उस एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। अब जैसे गौर किया जाए तो यहाँ पे जब मार्केट आई है, ठीक है, ये मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया हम रख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ये वाला एरिया, मार्केट जब यहाँ पे आई है, यहाँ से यहाँ पे आई, ये उठ गई, यहाँ पे आई फिर उठ गई, फिर यहाँ पे आई ये उठ गई, और फिर नीचे यहाँ टच करने वाली थी फिर उठ गई, और यहाँ पे उठ गई। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे आते ही मार्केट दोबारा पंप कर जाए उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। इसको आप ज़मीन समझ लें। ठीक है, वो एरिया जहाँ से मार्केट पंप करती है उसे क्या कहते हैं? सपोर्ट। अब वो एरिया जहाँ से मार्केट वापस गिरना स्टार्ट करती है उसे क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस। इसको आप छत की तरह कह लो। ठीक है, मार्केट हमेशा इसी छत में मूव करती है। अच्छा, एक और बात, अब ये लाइन जो होती है, लाइन सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस होती है कभी लाइन में नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा एक जोन होता है। अब जोन कैसे होता है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया। अगर आपको नहीं पता ये सारा कैसे मैंने किया तो मेरी पिछले वीडियो में जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं कहाँ से इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ना एरियाज़ होते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक मार्क करता हूँ एरिया। ये नहीं, और सेंटर में मैं लिख देता हूँ, ये वो एरिया जहाँ पे मार्केट जब आई है, ठीक है, वो यहाँ से उठ गई है, यहाँ पे आई उठ गई, यहाँ पे आई उठ गई, यहाँ पे आई उठ गई। तो यानी अब यहाँ पे मार्केट आई है ना, ये फिर से उठेगा। और रात को आप चेक कर सकते हैं अभी जो इसकी प्राइस चल रही है ना, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये इसका दूसरा तरीके से दिखा रहा होगा, आप समझ नहीं आएगा। आप लोग इसको अभी चेक करें तो अभी जो एथेरियम है 2507 पे चल रहा है डॉलर पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ना, ये रात तक ना यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कम से कम चला जाएगा 2700 या 2600 पे जाएगा। ठीक है, ये जो ये सारा है ना, ये एनालिसिस हो रहा है, ये अपने स्पोर्ट पे है, ये उठेगा। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं होता कि अगर कोई कॉइन स्पोर्ट पे है तो वो उठेगा, ये रेजिस्टेंस पे है तो गिरेगा ही। कुछ हमने कंफर्मेशंस भी होती हैं जो हम आगे वाली क्लासेस में आने वाले में पढ़ेंगे। जिस तरह स्पोर्ट एक खाली लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है, उसी तरह रेजिस्टेंस भी खाली एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। ठीक है, जोन इस तरह का होता है। इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इधर गए हम लोग और इसको एक नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। सपोर्ट कहती है, सपोर्ट वो एरिया जहाँ से मार्केट उठती है, रेजिस्टेंस वो एरिया जहाँ से मार्केट गिरती है। ठीक है, ये छत की तरह काम करता है, ये ज़मीन की तरह काम करता है। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है आपने, अगर सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, अगर सपोर्ट ब्रेक होती है यानी ज़मीन टूटी तो हम क्या होगा? हम नीचे गिर जाएंगे। यही हिसाब यहाँ पे भी होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है, अगर ये जोन यहाँ पे आता है और यहाँ से ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ठीक है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे आके ब्रेक कर देता है, मैं निशान लगाता हूँ, फ़र्ज़ करो यहाँ पे ब्रेक करता है। अगर तो वो यहाँ पे आके ब्रेक करता है अपने सपोर्ट को, ठीक है, तो जो मार्केट है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर उसने अपने सपोर्ट ब्रेक किया तो वो अपने लास्ट लो तक जाएगी। कहाँ तक? लास्ट लो। इसका लास्ट लो कहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो इसका लास्ट लो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मार्केट ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया तो ये अपने पिछले लो तक चली जाएगी, और वो कहाँ पे था? यहाँ पे। इसी तरह सेम सिनेरियो है रेजिस्टेंस के अंदर। अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ, ये इसकी चल रही थी रेजिस्टेंस। ये मैं आपको यहाँ से ना इसका दिखाता हूँ। इसकी ये रेजिस्टेंस चल रही थी कि जब मार्केट यहाँ आ रही थी बार बार, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया क्योंकि दिख नहीं रहा था। जब मार्केट यहाँ पे आई वो नीचे गिर गई और ये इसका सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आती है तो वो नहीं क्या कहते हैं ना, ऊपर चल जाती है। यहाँ पे आई मार्केट, इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया पे आके मैं मार्क करता हूँ, इस एरिया पे आके इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक नया बना लिया। ठीक है,
ये यहाँ तक चला गया। अब ये क्या है, इसका पिछला हाई, आप पीछे चार्ट में जाके देख सकते हैं, ये अपने पिछला हाई तक गया है, ठीक है। अगर स्पॉट ब्रेक होती है तो ये अपने पिछले लो तक जाता है, जैसे मैं यहाँ दिखाया, यहाँ पे अगर ये स्पॉट ब्रेक करता तो ये अपने पिछले लो तक चला जाता। अगर लेकिन ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये अपने नेक्स्ट हाई तक जाता। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो ब्रेक हुई है स्पॉट, ये मैं गोल जूम करूँ, आप यहाँ पे भी तो स्पॉट ब्रेक हुई है, तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो यार ये स्पॉट ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, ये एक फेक आउट है। फेक आउट क्या होता है कि नकली ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, आने वाली क्लासेस में आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस क्लास में हम सिर्फ ये समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस वो एरिया जहाँ से मार्केट बार बार गिरती है, सपोर्ट वो एरिया जहाँ पे मार्केट बार बार उठती है, ठीक है। और ये खाली सिंगल लाइन नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ जोन, ठीक है। इसको आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने मुझे ना मल्टीपल कॉइन्स पकड़ने हैं इथेरियम के अलावा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। आप लोगों ने मल्टीपल कॉइन्स पकड़ने हैं, उनके ऊपर जाना है, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी है। भले वो एक घंटे वाले में बना लो, भले 4 घंटे में बना लो, भले 1 डे वाले में बना लो, जिसमें मर्जी बनाओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मुझे जो स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है, फिर मैं बताऊंगा आपने सही लगाया कि नहीं लगाया और आपकी गलती क्या थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग होती है, कुछ लोग क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं कि जैसी मार्केट सपोर्ट पे आई वो कन्फर्मेशन देखते हैं, ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं लेते सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग आगे कुछ कन्फर्मेशन भी देखते हैं। जब वो देखते हैं उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। अभी आप लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। अब कुछ लोग जैसे स्पॉट पे आते हैं तो लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं और रेजिस्टेंस पे जाके बेचते हैं, कुछ रेजिस्टेंस पे आते हैं वो शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं और स्पॉट पे जाके बेचते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेडिंग होती है, जिस तरह स्पॉट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेट होती है, ठीक है, यानी स्ट्रेट पॉइंट्स होते हैं। ट्रेंड लाइन थोड़े टेढ़े पॉइंट्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। आज के लिए बस